बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 अप्रैल बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। जिन पुलिस अफसरान को हटाया गया है हुकूमत की जानिब से और एक हादसा पेश आया और उस हादसे या उस वाक़े में पुलिस अफसरान को हटाया गया, उसके ख़िलाफ़ शदीद एहतजाज नज़र आ रहा है और एहतजाज शुरू हो गया है और आवाम भी सड़कों पे आ गई है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे, कल हमने बात की थी बरतानिया की 24 ममालिक को, पाकिस्तान समेत 24 ममालिक को ख़तरनाक तरीन मुल्क करार देने की और सफ़र के हवाले से उसमें जो है पेशरफ सामने आई है। बाकायदा तौर पर जो वज़ारत ख़ारजा है बरतानिया की, उन्होंने इस बात की तरदीद कर दी है और उन्होंने अपने ही बरतानवी जो ख़बर रसां इदारे थे उनकी ख़बरों को झूठा करार दे दिया है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और आज जो नोशकी में जुल्म हुआ है और जहाँ 11 पाकिस्तानियों को कत्ल कर दिया गया है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। मैंने कल आपको बताया था और फिर मैं आपको आखिर में बताऊंगा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने किस तरीके से अखराजात कंट्रोल करने के लिए असल काम किया है। इसको कहा जा सकता है कि ये वो काम है जिससे रियासत को फ़ायदा होगा और अवाम पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान को इंतहाई ख़तरनाक मुल्क करार देने के हवाले से जो एक रिपोर्ट सामने आई थी। बरतानवी हाई कमीशन के हुकाम ने मीडिया रिपोर्ट्स की तरदीद की है जिसमें दावा किया गया था कि बरतानवी हुकूमत ने पाकिस्तान को सफ़र के लिए इंतहाई ख़तरनाक ममालिक की फहरिस्त में शामिल किया है। हाल ही में बरतानिया के फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ डेवलपमेंट ऑफिस के ने इसराइल और गज़ा समेत 8 ममालिक को बरतानिया के शहरियों के लिए इंतहाई ख़तरनाक समझे जाने वाले मुकामात की फ़हरिस्त में शामिल किया था। फ़हरिस्त जारी होने के बाद भारतीय और बरतानवी मीडिया मकामी मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया था कि बरतानवी हुकूमत की एडवाइज़री के मुताबिक पाकिस्तान भी सफ़र के लिए इंतहाई ख़तरनाक ममालिक की फ़हरिस्त में मौजूद है, जिसकी वजह से फिर पाकिस्तान में भी मीडिया को ये ख़बर दी गई। ताहम अब जो बरतानवी हुकाम है उन्होंने बताया है कि बरतानिया की हुकूमत की वेबसाइट के मुताबिक पाकिस्तान की ट्रैवल एडवाइज़री की हैसियत में कोई तब्दीली नहीं हुई, जिसे आखिरी बार 24 जनवरी को अपडेट किया गया था। मुतअद्दिद रिपोर्ट्स में ब्लैक लिस्ट और रेड लिस्ट का हवाला दिया गया जिसमें दावा किया गया कि पाकिस्तान को रेड लिस्ट में शामिल किया गया था, लेकिन हुकाम ने वाज़ेह किया है कि कोई ब्लैक या रेड लिस्ट नहीं है और हर मुल्क की अपनी ट्रैवल एडवाइज़री है। बरतानिया का फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ डेवलपमेंट ऑफिस भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए ट्रैवल एडवाइज़री जारी करता है। पाकिस्तान के लिए एडवाइज़री में कहा गया है कि पाक अफ़गानिस्तान सरहद और भारत और पाकिस्तान के दरमियान तकसीम करने वाली लाइन ऑफ कंट्रोल के 10 मील के दायरे में वाक़ई इलाकों में सफ़र न करने की हदायत जारी की गई हैं। यह एडवाइज़री मुमकिन तौर पर सिक्योरिटी खदशात या खित्ते से वाबस्ता तनाज़ात की वजह से है। यही एडवाइज़री भारत के लिए भी है। बरतानिया के शहरियों को ख़बरदार किया गया है कि वो मणिपुर और मकबूजा कश्मीर के बाज़ हिस्सों का सफ़र न करें। पाकिस्तान के लिए एडवाइज़री में खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के इलाकों का सफ़र करने से ख़बरदार किया गया है, जिसमें बाजोड़ है, बनू है, बुनीर है, चारसदा है, डेरा इस्माइल खान है, खैबर है, कोहाट है, करम है, लक्की मरवत है, लोअर दीर है, महमिद है, और कज़ई है, पिशावर है, सवात है, टांक है, शुमाली वज़ीरिस्तान है, जनूबी वज़ीरिस्तान और गवादर शामिल हैं। ये उन्होंने चंद मखसूस इलाके और ये पहले से ही उन्होंने मुकर्रर किए हुए थे। इसी तरह भारत के भी कई इलाके हैं जिनको उन्होंने पहले से ही मुकर्रर किया हुआ है कि वहाँ बाकी जो ये कल की ख़बरें गर्दिश कर रही थी मीडिया में कि बरतानिया ने कोई पाकिस्तान समेत 24 ममालिक को ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया या ख़तरनाक सफ़र के लिए ख़तरनाक तरीन मुल्क करार दे दिया, पाकिस्तान उसमें शामिल नहीं है। बरतानवी हुकाम ने ख़ुद उसकी वजाहत कर दी है। चूँकि कल वो ख़बर मैंने आपके साथ शेयर की थी, तो आज जो डेवलपमेंट हुई है उसके हवाले से वो अपनी जो पहली ख़बर है उसकी मैंने तस्हीह कर दी है और वो ख़बर इंटरनेशनल मीडिया की थी जो मैंने आपके साथ शेयर की थी, लेकिन अब बरतानवी हुकाम ने उसको, और ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छी ख़बर है। कल की ख़बर परेशानी वाली ख़बर थी, लेकिन आज अच्छी ख़बर है। दूसरी तरफ जो मामला सामने आया है, नोशकी में नामालूम अफराद ने 9 मुसाफिरों समेत 11 अफराद को कत्ल कर दिया है और इंतहाई जुल्म किया गया है। और डिप्टी कमिश्नर नोशकी, ये बलूचिस्तान का इलाका है नोशकी, वहाँ पर डिप्टी कमिश्नर नोशकी हबीबुल्लाह मूसा खेल ने बताया कि 1 दर्जन से ज़ायद नामालूम अफराद ने कौमी शाहराह को बंद करके ना रुकने पर एक बस पर फायरिंग की। फायरिंग के नतीजे में टायर बरस्ट होने से गाड़ी उलट गई, जिसमें सवार एक शख्स जहां भाग 4 अफराद ज़ख्मी हो गए, जबकि गाड़ी उलटने और फायरिंग से ज़ख्मी होने वाले
वाला एक शख्ص बादशाह अस्पताल में मुंतकिल किया गया। डिप्टी कमिश्नर कोयटा के मुताबिक हमला आवरों की फायरिंग की जद में आकर एक मोटरसाइकिल सवार भी जख्मी हुआ। मुसल्लह अफराद ने बस में सवार 8 मुसाफिरों को उतार कर अगवा कर लिया और करीबी पहाड़ों की तरफ फरार हो गए। बाद कुछ फासले पर एक पुल के नीचे से अगवा होने वाले तमाम 9 मुसाफिरों की लाशें मिली जिन्हें गोलियां मार के कत्ल किया गया। डिप्टी कमिश्नर कोयटा का कहना था कि मुलजमान की तलाश के लिए पुलिस, एफसी और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने नोशकी में 8 बेगुनाह मुसाफिरों के कत्ल की मजम्मत करते हुए कहा कि हमले में मुलव्वस दहशतगर्दों को मुआफ़ नहीं किया जाएगा। ये भी खबरें हैं कि ये पंजाब से तल्लुक़ रखने वाले थे जिनको गाड़ी से, बस से उतार के और उनको पहले पहाड़ों की तरफ ले गए और वहाँ कत्ल करके जो है वो उनकी लाशों को वहाँ छोड़ गए। और अब बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से कहा गया, चूँकि इस वजह से कि ये जुल्म है, बलूचिस्तान में आए रोज़ ऐसे मज़ालिम हमें देखने को मिलते हैं। कभी कभार तो हम देखते हैं कि वो पंजाब के लोगों को टारगेट करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ अगर हम ये एक बात करें कि वहाँ सिर्फ पंजाब के लोगों को टारगेट किया जाता है, ऐसी बात दुरुस्त नहीं होगी। जुल्म है, वहाँ बलूचिस्तान के मासूम लोगों को भी कत्ल किया जाता है, वहाँ मुख्तलिफ हज़ारा के लोगों को कत्ल किया गया। तो वो एक वैसे ही सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है वो बहुत अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से आए रोज़ वहाँ पर इस तरह की दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं। और अब की बार वहाँ पर जो 9 मुसाफिर थे वो पंजाब के थे जो इस टारगेट के लिंक का हिस्सा बने, जो इस टारगेट के लिंक का शिकार बने। और अल्लाह पाक उनको, उनकी फैमिलियों को जो इस इतनी बड़ी मुसीबत और इतना बड़ा आजमाइश आई है और इतना बड़ा सदमा है, उसमें सब्र की अल्लाह पाक उनको सब्र दे और उनके जो मकतूलीन हैं उनको अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे और उनकी बख्शिश फरमाए। दूसरी तरफ चूँकि नाहक उनको कत्ल किया गया है तो वो शहीद हैं और उनको उनकी जो बख्शिश ही बख्शिश है और अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से अहम पेशरफ सामने आई है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के अखराजात कंट्रोल करने के लिए इक़दामात शुरू कर दिए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अखराजात को कंट्रोल में करने के लिए जो इक़दामात किए हैं, सूबे में 1 माह के लिए नई असामियों की तख्लीक पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है और महकमा ख़जाना ने कफ़ायत शुआरी प्लान से मुतल्लिक़ अलामिया भी जारी कर दिया है। वफाक में हम देखते हैं कि वहाँ पर 4 इजाफ़ी तनख्वाहें दी जाती हैं सरकारी जो वफाक के मुलाजमीन हैं। हम देखते हैं कि किसी जगह पे गाड़ी के टायर तब्दील होने के लिए करोड़ों रुपए लगाए जाते हैं, लेकिन जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है वो कफ़ायत शुआरी की अमली शक्ल पेश कर रही है। 1 माह के लिए तमाम असामियों को रोक दिया गया है, कोई नई असामी पर तैनाती नहीं होगी। और दूसरा ये है कि कफ़ायत शुआरी प्लान से मुतल्लिक़ अलामिया भी जारी कर दिया गया। अलामिया के मुताबिक एम्बुलेंसेस के अलावा किसी भी गाड़ी की ख़रीदारी पर पाबंदी आयद कर दी है। सिवाय सरकारी एम्बुलेंसेस के कोई गाड़ी नहीं खरीदेगी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत। सरकारी खर्चों पर बैरून मुल्क इलाज मुआलजे पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है और गैर मुस्तकिल मुलाजमीन को किसी सूरत मुस्तकिल नहीं किया जाएगा। और ये एक पॉलिसी बनाई गई है कि हमें हर सूरत आवाम जो खैबर पख्तूनख्वा की आवाम है उनके बारे में सोचना होगा और हमें उनके मसाइल को हल करना होगा। हर सूरत हमें सारे के सारे मामले को देखना होगा। अब देखना ये है कि ये सारा जो मामला है ये किस तरफ जाता है और इस पर अमल दरामद अगर करवा पाई खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। दूसरी तरफ अफसोसनाक वाक़या हुआ उसके बाद जो बशाम में हमला हुआ और पुलिस अफसरान को मुअत्तल कर दिया। वफाकी हुकूमत ने 2 DIGs को मुअत्तल कर दिया, 2 DPOs को मुअत्तल किया गया था। उस पर अपर और लोअर कोहिस्तान में एहतजाज करते हुए हाईवे ब्लॉक कर दी गई है कराक्रम। खैबर पख्तूनख्वा के अपर और लोअर कोहिस्तान अजला में ईद उल फितर के तीसरे रोज़ मुजाहिरीन ने कल ये शाहराए कराक्रम को ब्लॉक किया था जो जारी है। और बशाम खुदकुश हमले की तहकीकात के बाद मुबैना गफलत बरतने पर आला पुलिस अफसरान की मुअत्तली के ख़िलाफ़ एहतजाज किया गया। 26 मार्च को खैबर पख्तूनख्वा के इलाके शांगला में हम बशाम के मकाम पर गाड़ी पर खुदकुश हमले के नतीजे में 5 चीनी बाशिंदों समेत 6 अफराद हलाक हो गए थे और उसकी तमाम लोगों ने मजम्मत की थी। और फिर उसके बाद एक रिपोर्ट भेजी गई तो वज़ीर आज़म ने चंद अफसरान के ख़िलाफ़ जो तादीबी कार्रवाई करने का हुक्म दिया था, उनमें RPO हज़ारा डिवीज़न
DPO अपर कोस्तान, DPO लोअर कोस्तान और डायरेक्टर सिक्योरिटी दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और कमांडेंट स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट खैबर पख्तूनख्वा के ख़िलाफ़ 15 दिन के अंदर कार्रवाई का कहा था और फिर उसके बाद उनको ओहदों से हटा दिया गया था। उनको ओहदों से हटाने पर फिर ये सारी की सारी जो कार्रवाई है वो सामने आई थी और उसमें दो DIGs को हटा दिया गया था, 2 DPOs को हटा दिया गया था। अब जो अहले इलाका हैं उनकी जानिब से, पहले मैंने आपको बताया था कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की जानिब से एक रिपोर्ट भेजी गई वफाकी हुकूमत को और वफाकी हुकूमत को बताया गया कि आप खुदा का खौफ करें, देखें तो सही कि हुआ क्या है। उन्होंने कहा कि असल मामला ये था कि उनके पास बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं थी, बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ गाड़ी नहीं थी। जो इस्लामाबाद से आपने उनको भेजा तो वो बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ गाड़ी नहीं थी, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा पेश आया। तो अब उसमें सिक्योरिटी लैब्स का हमारे ऊपर क्यों लगाया जा रहा है? लेकिन वो खैबर पख्तूनख्वा के जो पुलिस है उसके 2 DIGs को और 2 DPOs को हटा दिया गया था। अब उसके ख़िलाफ़ पुलिस अफसरान की मुअत्तली के ख़िलाफ़ अपर और लोअर कोस्तान में अवामुन्नास ने एहतजाज किया है और जो मेन शाहरा है कराक्रम उसको बंद किया गया है और कराक्रम हाईवे को बुला करके उन्होंने एहतजाज जारी रखा है और उनका मुतालबा ये है कि ये अफसरान ईमानदार हैं, इनका कोई कसूर नहीं है, इनको गलत तरीके से हटाया गया है। ये हमारे इलाकों के लिए बेहतर, हमारे इलाकों की खिदमत कर रहे हैं और हमारे इलाकों में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेहतर बना रहे हैं। और वो कोई ये नहीं था कि कोई 10-15 लोगों ने, कोई पेड लोग थे जिन्होंने एहतजाज किया, वहाँ सैकड़ों की तादाद में लोगों ने एहतजाज किया है अपने खैबर पख्तूनख्वा पुलिस अफसरान के लिए। अब देखना यह है कि वफाक के कान पर कोई जूं रेंगती है या नहीं रेंगती, या ये जो कुर्बानी का बकरा बनाया गया है जिन लोगों को, तो ये सारे मामलात आगे किस तरफ जाएंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।